मैं सचिन मित्तल आप सबका नॉलेज फिलिंग एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो क्लास 9 का चैप्टर 1 ही, चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is made up of material which scientists have named matter। ठीक है, ये चीज देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है कि हर चीज यूनिवर्स में जो भी है हमारे पास, वो मटेरियल साइंटिस्ट कहते हैं वो मैटर से बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स पत्थर, क्लाउड्स बादल, स्टार्स तारे, प्लैनेट ग्रह, एंड एनिमल्स जानवर, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, यहाँ तक कि छोटी से छोटी बूंद पानी की और जो रेत का दाना होता है वो, एवरीथिंग इज अ मैटर, हर चीज मैटर है। ठीक है, अब ये देखिए मैटर क्या होता है, ये डेफिनेशन है। इसके आगे आप लगा लीजिए एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग लगा लीजिए, इसके आगे आप लगा लीजिए एनीथिंग, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। क्या बोला मैंने? एनीथिंग that occupies space and has mass is called matter। ठीक है, कोई भी चीज जो मास हो जिसके पास और जगह घेरे, वो हमारा मैटर है। जैसे कि आप अपने घर में देखेंगे तो चेयर होगी, वो जगह घेर रही है, उसका मास है, वो भी एक मैटर है। तो कोई भी चीज, जैसे अभी हमने पढ़ा, हर चीज जो है वो मैटर है। ठीक है, अर्ली, पहले जो है इंडियन फिलोसफर्स ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। पंच तत्व जिन्हें हम कहते हैं, एयर हवा, अर्थ धरती, फायर अग्नि, आग स्काई आसमान, एंड वाटर जल पानी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग was made up of these 5 basic elements। ठीक है, मतलब कि उनके अनुसार जितनी भी चीज है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, हर एक चीज जो है वो इन्हीं एलिमेंट से बनी है। अब देखिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पहले हम पढ़ लेते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पहले ये पूरा पैरा पढ़ा देता हूँ मैं आपको। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? याद रखिएगा, मैटर जो है वो पर्टिकुलेट होता है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं होता है। ये देखिए एक्टिविटी है कि हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने वाटर डाला। ठीक है, एंड उसका लेवल हमने मार्क किया, वाटर का लेवल जितना हमने पानी भरा है उसमें, उसके अंदर हमने वाटर का लेवल मार्क किया। फिर हमने उसमें से डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, ग्लास रोड के जरिए हमने थोड़ा सा चीनी या नमक मिलाया। ऑब्जर्व एनी चेंज इन दी वाटर लेवल। अब आप देखिए कि इसमें आपका वाटर का लेवल बढ़ा बीकर में? नहीं बढ़ा होगा। क्यों? अब आप यहीं पे आ जाइए, इसका आंसर ये रहा। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर पर्टिकुलेट होता है नेचर में, मतलब कि मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर। ठीक है,
अब ये जो हमने नमक मिलाया है या चीनी मिलाई है वो कहाँ गया, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये डायग्राम देखिए नीचे, पार्टिकल्स ऑफ वाटर, अगर हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऐसे दिख रहे हैं, डॉट डॉट्स, ये देख रहे हैं ना, डॉट डॉट डॉट, ये पार्टिकल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, अब हमने जब इसमें सॉल्ट मिलाया तो सॉल्ट मिलाने के बाद हमारा, आप देख रहे हैं ये पार्टिकल्स अलग अलग दूसरे दूसरे जो हैं ये ऐड हो गए हैं। तो क्या हुआ इसमें, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है, when we dissolve salt in water the particles of salt get into the spaces between particles of water। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि जब हम नमक या चीनी मिलाते हैं तो वो गायब हो जाता है, आप बोलते हैं कि नमक और चीनी कहाँ गया, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के या चीनी के, वो हमारे वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमारे स्पेस होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो वाटर है इसके बीच में स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस हो गया, ये जो स्पेस है, तो स्पेस के बीच में ये पार्टिकल्स आके एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि हमारा मिक्सिंग कैसे होती है, जब कोई पार्टिकल हम मिलाते हैं जैसे चीनी या नमक मिलाते हैं पानी में, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब नीचे आइए, ये देखिए, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने स्मॉल हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हमारी बुक्स में लिखी होती हैं, हम नोटिस नहीं करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। आपको पता होना चाहिए एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है मास की वो होती है किलोग्राम यानी केजी। दूसरी जो स्टैंडर्ड जो चीज़ बताइए, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। ठीक है, वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, वो होती है हमारी क्यूबिक मीटर। ठीक है, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। ठीक है, हम वॉल्यूम को किस में नापते हैं, पानी, आप बोलते पानी, आप ये थोड़ा ना बोलते कि 1 मीटर क्यूब है ये, या कुछ ऐसा नहीं बोलते ना, आप उसे लीटर में जो है बताते हैं। सच दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू 100 मिलीलीटर्स भी होता है, और 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, नीचे आइए। अब देखिए, एक्टिविटी जो हमारी दे रखी थी उसे देखिए, टेक 2 or 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और हमें 100 ml में वाटर में उसे मिक्स कर देना है, 2-3 crystals को। Take out approximately 10 ml of solution and put it into 19 ml of clear water। Take out 10 ml of this solution and put it in another 90 ml। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमने 100 ml था, उसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, अब उसके अंदर से 10 ml निकाल रहे हैं, 90 ml वाटर में मिला दिया, फिर 10 ml निकाल रहे हैं, 90 ml वाटर में मिला दिया, फिर 10 ml। तो आप देखेंगे कि कलर तो चेंज हो रहा है लेकिन कलर जा नहीं रहा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, estimating how small are the particles of matter with every dilution, though the color becomes light it is still visible। ठीक है, मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर इतना ज़्यादा छोटा है हमारा कि अगर हम पानी जो है डाइल्यूट करते जा रहे हैं ना, उस सॉल्यूशन डाइल्यूट करते जा रहे हैं, फिर भी वो कलर जो है अभी भी शो हो रहा है। ठीक है, अब ये नीचे देखिए, this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liters। ठीक है, so we concluded that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate।
विच कीप, ये जो है स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होते चले जाते हैं। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में इतने सारे पार्टिकल्स हैं कि वो कलर लास्ट तक रख रहा है, तो यानी बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं एक क्रिस्टल के अंदर ही, समझे? तो इतने सारे पार्टिकल्स हमारे होते हैं। अभी हमने देखा ना पिछली ये हमारी जो एक्टिविटी थी, लास्ट एक्टिविटी, उसमें हमने अभी बताया था कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर चल रहा है, जिसके अंदर हमने पर्टिकुलेट नेचर बताया था, ठीक है, मैटर का। दूसरा है कि उसका जो साइज पार्टिकल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। द सेम एक्टिविटी can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. ठीक है, आप देखोगे कि जो डिटॉल आप मिलाते हो, थोड़ा सा ही मिलाते हो बहुत सारे पानी में, तो वो अगर उसे डाइल्यूट भी करते रहोगे तो उसमें स्मेल रहती है, ठीक है, उसमें स्मेल रहती है आपकी डिटॉल की। वो क्यों रहती है? क्योंकि उसके मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसमें, तो वो डाइल्यूट करते रहोगे, पार्टिकल्स होते हैं उसमें, इसलिए वो स्मेल रहती है उसकी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर की जो है करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अभी हमने देखा था कि जो पार्टिकल हमने जो वाटर में सॉल्ट या शुगर मिक्स किया था, तो हमने देखा कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उसके बीच में स्पेसेस थे, जिसके अंदर हमारा सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स जाके एडजस्ट हो रहे थे, ठीक है। इतनी बात समझ आई? तो स्पेस थे, तो स्पेस के अंदर ही हमारे पार्टिकल्स एडजस्ट हो रहे थे। अब ये देखिए एक्टिविटी, we saw that particles of sugar, salt, Dettol and or potassium permanganate get evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between the particles of matter. मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि उसके अंदर चीजें एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। अब ये देखिए दूसरी हमारी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अभी हमने चीज देखी कि जो कोई भी मैटर होगा वो बहुत सारे किसी भी सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है। अब वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इतना हमें पता चल गया। अब एक चीज और कि वो पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। क्या कहा मैंने? जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के, वो एक ही जगह पे मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। इसकी एक्टिविटी देखिए, पुट एन अनलिट इंसेंस stick in a corner of your class. How close do you have to go near it is so as to get its smell? ठीक है। Now light the incense stick. What happened? Do you get the smell sitting in the distance? Record your observation. आपने देखा होगा आपके घर में जो है अगरबत्ती जलाई जाती है, इंसेंस स्टिक हम किसको कहते हैं? अगरबत्ती को, ठीक है। अगरबत्ती जलाई जाती है तो हम दूसरे कमरे में हमारे पूजा हो रही होती है, इंसेंस स्टिक जल रही होती है, अगरबत्ती कहीं पे भी जले तो वो दूर तक जो है उसकी खुशबू आती है, ठीक है। वही चीज इसमें बताई जा रही है कि उसके पार्टिकल्स जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं, ठीक है। इसको नीचे चलते हैं, आगे हम बताते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा। ये हमारा कंक्लूजन निकलता है एक्टिविटीज से। Particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call kinetic energy, ठीक है। अब देखिए हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो पार्टिकल्स से हमारा मैटर बनता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो लगातार मूव करते हैं और ये जो है इनके पास एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण वो मूव करते हैं, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
अब ये देखिए, एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर, so we can see that with the increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases. देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे और ज़्यादा, ठीक है। इतनी बात याद रखिए कि हमारे पार्टिकल्स में, यानी किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, पहली बात। काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मूव करते रहते हैं, और अगर हम उसमें हीट करेंगे या हम उससे जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे उसका, तो उसके पार्टिकल्स और तेज घूमेंगे, मतलब और तेज मूव करेंगे। क्यों करेंगे? उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जैसे हीट इंक्रीज होगी वैसे ही वो फास्ट मूव करने करेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये देखिए, particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. ठीक है। अब देखिए कि particles of matter जो है हमारा, वो एक पार्टिकल के अंदर दूसरे टाइप का पार्टिकल मिक्स कैसे हो रहा है। जैसे हम चीनी के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर कैसे मिक्स हो रहे हैं, अभी आपने देखा स्पेसेस में चले जाते हैं तो ये डिफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, कि इंटरमिक्सिंग टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। याद रखिएगा, डिफ्यूजन कहा जाता है उसे, ठीक है। अब देखो, एक चीज और बताइए, ऑन हीटिंग, मतलब जैसे अभी आपने देखा था, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, ठीक है। वही रीजन होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि हीट करने पे डिफ्यूजन फास्ट क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इंक्रीज होने के कारण वो जल्दी मूव करेंगे तो जल्दी मिक्स होंगे, जल्दी डिफ्यूज होंगे, ठीक है। वही चीज़ है। अब आपको पता होगा, जैसे आप, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप पानी में चीनी वैसे मिलाते हैं घर में तो धीरे धीरे मिलती है, अगर चीनी को गर्म पानी में मिलाया है वो जल्दी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, आप उसे मिक्स करोगे जल्दी मिक्स होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो जल्दी मिक्स होंगे, ठीक है। अब हमारी तीसरी जो है क्या आती है प्रॉपर्टी, ये वाली, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे मैटर की, ठीक है। कैसे? अब आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, ये रहा। Particles of matter have force acting between them. This force keep on particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to the another. अब देखो, particles of matter जो है फोर्स जो उनमें है ना, ठीक है, वो उनको अट्रैक्ट रखता है, मतलब उनको चिपका के रखता है फोर्स जो है, ठीक है। उनके बीच में फोर्स होता है तो जो कि उन्हें चिपका के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है एक दूसरे के पार्टिकल्स को, ठीक है। अब क्या है, ये स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है वो मैटर टू मैटर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का मैटर है आपके पास, ठीक है। अभी हम टाइप ऑफ मैटर पे आएंगे, तो कौन से काइंड, मतलब क्या है मैटर का टाइप, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आ गया स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पे तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट होते हैं।
आपको इससे अलग जो है स्टेट देखने को नहीं मिलता। ठीक है। सॉलिड, आपका एग्जांपल दे देता हूँ, बर्फ सॉलिड फॉर्म में होता है। लिक्विड, आपका वाटर जो है वो लिक्विड में है। और गैस, जब जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है तो गैस। तो आपका ये एग्जांपल सिंपल सा बैठता है। ठीक है। अब देखिए, matter around us exists in three different states: solid, liquid, and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है, तो इसलिए हमें तीन टाइप की चीजें देखने को मिलती है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहला हमारा आता है द सॉलिड स्टेट। ठीक है। अ पेन, अ बुक, a needle and a piece of wooden stick, ये हमारी चीजें ये सब सॉलिड में आ रही है। ठीक है। इन सब के बाद अगर आप देखोगे कि all of these have definite shape, distinct boundaries and fixed volume, इनके वॉल्यूम फिक्स होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं इनकी। ठीक है। और इनका जो है डेफिनेट शेप होता है, एक अपना शेप होता है। ठीक है। आप इतनी चीज समझ पा रहे हैं ना कि शेप बदल नहीं सकते इनकी शेप। सॉलिड, आप कोई सी रबड़ लाते हो तो रबड़ की शेप वैसी की वैसी ही रहेगी। अब मिटाओगे वो घिसेगा तो शेप चेंज होगा। ठीक है। वैसे वो सॉलिड, आप कुछ भी करोगे वो चेंज नहीं होगी। टेबल है आपके घर पे, टेबल होगी, उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकती। आप दबा दो, कुछ कर दो, नहीं होगी। फिर आपके पास पेन है, पेन की शेप चेंज नहीं कर सकते आप। तो ऐसे ही उनकी डिस्टिंक्ट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम अलग है, उनकी शेप अलग है, डेफिनेट शेप है उनकी, उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है। ये लाइन जाती है। ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल्स जो अभी हमने पढ़े, अ पेन, अ नीडल, अ चॉक बोर्ड, जो भी हमने एग्जांपल पढ़े वो आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड. All these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volumes, that is, have negligible compressibility. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप उसे और ज़्यादा दबा नहीं सकते, दबा के उसे छोटे ही जगह मतलब दबाव नहीं डाल सकते उस चीज़ के ऊपर। ठीक है। आप सोचो कि जैसे ही आप दबाओगे तो वो पिचक जाएगा, पिचकेगा नहीं। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी आगे आपको समझ आएगी। Solid have a tendency to maintain their shape and subjected to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, उनकी शेप चेंज नहीं की जा सकती। इतनी चीज भी आपको पता होगी। आप फोर्स लगाओगे तो टूट जरूर जाएंगे, लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एग्जांपल हमारे पे हैं सॉलिड के बारे में जो आपकी कंफ्यूजन होंगे तो वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? देखो, रबर बैंड एक सॉलिड ही है, पहली बात। ठीक है। आप रबर बैंड पे फोर्स लगा के उसे खींचते हो तो स्ट्रेच हो जाती है, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी एक उसकी प्रॉपर्टी है, तो स्ट्रेच हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उससे फोर्स को फोर्स उसका जो लगा रहे हो खींचने में, स्ट्रेच करने में जो फोर्स लगा रहे हो, जैसे ही वो फोर्स आप रिलीज करोगे, फोर्स नहीं लगाओगे उस पर, तो वो वापस उसी शेप में आ जाती है रबर। ठीक है। अगर उस फोर्स को जैसे ही आप बढ़ा दोगे तो रबर टूट भी जाती है। ठीक है। वही चीज है कि सॉलिड की शेप होती है डेफिनेट, वही शेप रहेगी। अब दूसरा आपने देखा होगा, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दिस टेक द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड्स? अब देखो, इन्होंने बोला कि सॉलिड और जो है नमक और चीनी भी सॉलिड्स हैं, हमारे को पता है सॉलिड है। हाँ, लेकिन अगर हम उसे किसी जार के अंदर डाल देते हैं उनकी शेप ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? तो उसके पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, वो इतने सारे पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल नहीं है उसका, सिंगल पार्टिकल शेप नहीं ले रहा, वो बहुत सारे चीनी के पार्टिकल्स मिलके वो उस शेप में एक डेफिनेट शेप ले रहे हैं उसका। व्हाट अबाउट स्पंज, इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई? देखिए, स्पंज, आपका आपने देखा होगा डस्टर आते थे दबाने वाले डस्टर, आप जिसे कहते हो फोम वगैरह जिसे आप कहते हो ना, तो वो आप दबाते हो वो दब जाते हैं, जबकि वो होते सॉलिड है। क्यों? उनके अंदर होल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं,
जैसे आप उन्हें दबाते हैं तो उनके अंदर जो होल्स में हवा भरी होती है वो रिलीज हो जाती है, इसलिए वो दब जाते हैं, होते वो सॉलिड्स हैं। अब यही 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल रहे हैं। All are above are solids as a rubber band changes its shape under force and regains the same shape. मैंने आपको जैसे बताया रबर बैंड जो है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप, वही सेम शेप ले लेगा व्हेन द फोर्स इज रिमूव, अगर जो है फोर्स रिमूव कर दिया जाए तो वो वही शेप ले लेगा। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाता है। दूसरा हमारा था कि चीनी वाली, जो अभी बताया था कि जार में हमने चीनी वगैरह उसकी शेप लेते हैं जबकि वो सॉलिड है। अब देखिए द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल क्रिस्टल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, जो मैंने आपको बताया उनके क्रिस्टल यानी उनके पार्टिकल जो हैं उनका शेप तो वही रहेगा ना, वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इन अ प्लेट और इन अ जार, शेप तो वही रहेगा, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स डल गए हैं तो उसकी शेप वो ले रहे हैं। उसके बाद आपका आता है स्पंज। अ स्पंज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जो मैंने आपको बताया छोटे छोटे होल्स होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं और उन होल्स में एयर ट्रैप हो जाती है। When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. ठीक है, हम उसे दबा पाते हैं कि हवा निकल जाती है और हम उसे दबा पाते हैं। उसके बाद हमारी आती है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आप देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब आप देखो, आप बाजार से 1 लीटर पानी लाते हो, बोतल के अंदर 1 लीटर पानी रखते हो, ठीक है। अब वो 1 लीटर पानी जो है आप किसी जार में डाल दोगे वो उस जार की शेप ले लेगा, ठीक है। आप किसी बॉक्स के अंदर डाल दोगे तो वो बॉक्स की शेप ले लेगा, हाँ। या आप मग्गे के अंदर डाल दोगे वो मग्गे की शेप ले लेगा, लेकिन रहेगा तो वो 1 लीटर ही। वॉल्यूम उसका जो है डेफिनेट रहेगा, मतलब फिक्स वॉल्यूम है उसका, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं रही, शेप चेंज होती जा रही है, ठीक है। और सॉलिड में हमारी शेप जो थी वो डेफिनेट थी और वॉल्यूम भी फिक्स्ड था। तो याद रखना, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करते चलो कि हमारे सॉलिड में शेप जो है वो डेफिनेट होती है, वॉल्यूम हमारा फिक्स्ड होता है, और जो हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकता। सॉलिड हमारा रिजिड होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें, 4 चीज़ें आप याद रखो अभी। इसके आगे, और लिक्विड में आपको मैंने बताया कि उसका शेप डेफिनेट नहीं होता लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब देखो, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इतनी बात समझ आई कि जिस कंटेनर में उसे रखा जाएगा लिक्विड को, वो उसकी शेप ले लेगा, इसलिए उसकी कोई डेफिनेट शेप होती ही नहीं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड्स। अब देखो, फ्लूइडिटी में अगर हम देखें तो सॉलिड्स हमारे फ्लूइड्स में नहीं आता, ठीक है, फ्लूइडिटी नहीं होती सॉलिड्स में, और हमारा लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी होती है, मतलब बह सकता है फ्लूइड की तरह, हाँ। और वो रिजिड नहीं होता, जैसे हमारा सॉलिड रिजिड है, उसे अगर हम दबाएंगे तो दब नहीं रहा, टूट नहीं रहा, ठीक है। बट ये अगर जो फ्लो किया जाए, लिक्विड फ्लो किया जाए तो शेप चेंज कर लेता है और वो रिजिड नहीं रहा, वो फ्लूइड रहा, ठीक है। अब ये लाइन देखो, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। गैसेस जो है वो डिसॉल्व हो सकती है वाटर के अंदर, डिफ्यूज हो सकती है वाटर के अंदर, हाँ। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. ठीक है। अब आप देखिए कि डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग जो होता है, ठीक है। तो सॉलिड के लिक्विड के अंदर हम सॉलिड भी मिक्स करते हैं, लिक्विड के अंदर हम लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड के अंदर हम गैस भी
पार्टिकल्स जो है वो डिफ्यूज अगर करें तो वो भी मिक्स हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसेंशियल है हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स, जो मतलब फिश वगैरह होती हैं, उनकी लाइफ के लिए ये एसेंशियल है। ठीक है, पानी में यानी ऑक्सीजन होता है प्रेजेंट, तभी वो जी पाते हैं उससे ऑक्सीजन लेके। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. जो मैंने आपको बताया कि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, जिसके कारण वो ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स। Thus, we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. इससे हम ये बता सकते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों हम लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, मैंने अभी आपको बताया था, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता है। अब देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन द रेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड डिफ्यूज होने में टाइम लगा था, आपको पता है चीनी मिलाते हो वो टाइम लगता है, बल्कि अगर आप कुछ लिक्विड मिला दोगे वो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका ज़्यादा डिफ्यूज हो सकता है, मतलब जल्दी डिफ्यूज होता है। दिस इज ड्यू टू दी फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। समझ गए? ये इसलिए होता है कि आपको अभी मैंने बताया कि पार्टिकल्स मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब लिक्विड स्टेट में तो पार्टिकल और ज़्यादा अच्छे से मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्लूइड है तो वो और ज़्यादा मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मूव कर पा रहे हैं, तो वो लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स होगा तो वो ईजिली इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और सॉलिड के अंदर जो है आपका जल्दी से डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इतनी स्पेस नहीं होता। ठीक है, वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं हो पाते। ठीक है, इनके अंदर ग्रेटर स्पेस होते हैं तो ये जल्दी जल्दी वो हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब तीसरा स्टेट आता है हमारा द गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट क्या कहता है? आपने देखा होगा, ये चीज पढ़ो। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in this cylinder. ठीक है, मतलब बैलून सेलर जो है एक सिलेंडर के अंदर से बहुत सारे बैलून फुला लेता है। क्यों फुला पाता है? उसके अंदर गैस, ऐसी कौन सी गैस है कि बहुत सारे सिलेंडर्स बहुत सारी बैलून्स फुला सकता है उस सिलेंडर से। ठीक है, इसमें ये चीज देखिए, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। एक डिफरेंस आपके पास और आ गया इन तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड जो है वो कंप्रेस हो ही नहीं सकते, इतनी बात आपको पता लगी थी। लिक्विड थोड़े बहुत हो जाते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल। ठीक है, और गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस। ठीक है, अब ये देखिए, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जिसे हम कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आपके घर में जो सिलेंडर आता है, एलपीजी सिलेंडर आता है, तो उसके अंदर कैसे गैस कंप्रेस होकर डलती है उसके अंदर। सिलेंडर दैट वी गेट इन अ होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। ठीक है, मतलब जो सिलेंडर हमारे हॉस्पिटल्स में होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भी कंप्रेस्ड गैस होती है, यानी एक सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस भरी होती है, उसको कंप्रेस कर देते हैं। तो कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। गैसेस में पार्टिकल्स, गैसियस स्टेट में जो है पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा कम स्पेस होता है। ठीक है, वो इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाँ, और लिक्विड में थोड़ा सा कम हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है। और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो इसलिए उनका जो है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक रहते हैं, इसलिए वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती का, तो वो जल्दी जल्दी खुशबू आ कैसे जाती है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं और उनके बीच में स्पेस इतना ज़्यादा होता है, वो जल्दी जल्दी मूव करते रहते हैं, तो वो स्पेस उनका ज़्यादा है, कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स पास आ जाते हैं उसके। ठीक है, कंप्रेस्ड
natural gas CNG is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. बहुत सारी वॉल्यूम मतलब बहुत सारी गैस हम सिलेंडर के अंदर कंप्रेस मतलब बहुत ज़्यादा गैस भर सकते हैं एक सिलेंडर के अंदर। अगर वो गैस अनकम्प्रेस्ड हो तो वो बहुत सारे दूर दूर फैल जाएगी मतलब, ठीक है। और अगर हम उसे कंप्रेस कर देंगे, दबाव डालेंगे, उसके पार्टिकल्स नियर बाय आ जाएंगे और वो पूरा सिलेंडर उससे फिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, we come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? आपने कभी कभार देखा होगा, आप बाहर से आते हैं या घर में बैठे हो, मम्मी कुछ बना रही है आपकी, तो आपको पता लगता है कि हाँ भाई ये बन रहा है आज तो घर में। क्यों पता चल जाता है? खुशबू आपकी नाक तक कैसे आ रही थी, कैसे पता चल रहा है? तो उसका अभी मैंने आपको रीजन दिया, जो इंसेंस स्टिक का रीजन है वही इसका रीजन है, वो है डिफ्यूजन का। पार्टिकल्स मूव जल्दी करते हैं, डिफ्यूज जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। देखो, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। अभी देखा मैंने आपको ना, इंटरमिक्सिंग होती है। अब इंटरमिक्सिंग आ गया ना, फूड के जो स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अरोमा, देखो ये लिखा ना, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स, मतलब फूड के जो अरोमा का जो पार्टिकल्स होते हैं, जो खुशबू के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स कर जाते हैं। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, किचन से स्प्रेड होते, रीचेस एंड इवन फर्दर अवे, ठीक है। बल्कि वो हमारे और भी दूर तक चली जाती है खुशबू। दूसरे घर में भी खाना पक रहा होता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके घर में ये बन रहा है, वो इसी के थ्रू पता चलता है। द स्मेल of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids due to high speed of particles and large space between them. Then gases show the property of diffusion very fast into the other gases. ठीक है, इतनी बात समझ आई। गैसेज जो है सबसे ज़्यादा आपकी डिफ्यूजन शो करती है दूसरी गैसेस के अंदर, और डिफ्यूजन के कारण ही अगरबत्ती की खुशबू हमारे दूसरे कमरे में आ जाती है, वो उसी के कारण कि उसके पार्टिकल्स के बीच में इतना सारा स्पेस होता है, वो एयर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो जाती है उसके अरोमा के पार्टिकल्स, तो वो हर जगह ट्रैवल कर पाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, तो वो हमें हमारे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। नीचे देखिए, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड। ठीक है, गैसियस स्टेट में जो है हाई स्पीड पे पार्टिकल्स घूमते हैं और रैंडमली घूमते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। सॉलिड में बिल्कुल पास रहते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर, और गैसियस में तो बिल्कुल ही दूर, ठीक है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by gas particles per unit area on the walls of container. देखो क्या करते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं इतनी तेज घूम रहे होते हैं, रैंडम मूवमेंट होता है उनका, तो वो हमारे वो आपस में तो टकराते ही टकराते हैं, और हमारे जो सिलेंडर के पार्टिकल्स होते हैं, कंटेनर जिसके अंदर गैस होती है, उसके वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, ठीक है। The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particles per unit area on the wall of the container. जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है आपका गैस से, वो इसलिए किया जाता है, मतलब आपके जो गैस एक्सर्ट करती है ना प्रेशर, वो इसलिए ही एक्सर्ट करती है क्योंकि फोर्स लगाती है वो आपके पर यूनिट एरिया पे, मतलब जो सिलेंडर का पर यूनिट एरिया, जितना एरिया है और उस पर कितना फोर्स लगे, ये आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में, आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा मैं। तो उस पर कितना फोर्स, कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या होता है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वो आपका प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा प्रेशर होता है, तो यानी वो प्रेशर हमारे लगता है, मतलब प्रेशर लगाता है वो हमारे सिलेंडर की वॉल्स पे, कंटेनर की वॉल्स पे, ठीक है। अब ये देखो, इन्होंने छोटे छोटे वो ले रखे, एक प्लेट का छोटा सा पोर्शन लिया, उसमें देखा कि पास पास होते हैं पार्टिकल, इससे हमें पता चलता है
कि इनके बीच में स्पेस नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं। इसकी डेफिनेट शेप है, 3 तो डिफरेंस मैंने आपको बताया, रिजिड है ये, ठीक है। और ये कंप्रेस नहीं हो सकता, इज नॉट कंप्रेसिबल एट ऑल। लिक्विड जो है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है, इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, जो है इसमें स्पेस ज़्यादा है, इसमें स्पेस बिल्कुल कम था। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा ज़्यादा था, अब लिक्विड में हमारा कम हो गया क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो गया। याद रखना है, जैसे ही स्पेस बढ़ता रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता रहेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन। कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ कम हो रही है। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो स्पेस कम होगा, अगर स्पेस बढ़ रहा है तो फोर्स कम होगा, ठीक है। ऐसे ही गैस के अंदर, बैलून के अंदर गैस भरी है तो गैसियस पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा स्पेस होगा तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो ये चीज़ें इसमें शो कर रखी हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, सबको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबके पास पहुँचाना, सबकी मदद होनी चाहिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नीचे आ रहा है, उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं पर्सनली मुझसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।